नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरिंदर। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिक्स की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोड लिफ्टिंग मशीन क्या होता है कि ऐसी मशीन जिसका यूज हम लोग भार उठाने के लिए करते हैं, उस मशीन को हम लोग लोड लिफ्टिंग मशीन कहते हैं, यानी कि भार उठाने वाली मशीन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इफर्ट लगा करके भार को उठाते हैं। तो लोड लिफ्टिंग मशीन जो हमारे इंपॉर्टेंट सिलेबस में है, पहला हमारा है लीवर है। पहला क्या है, लीवर है। दूसरा पुली है। तीसरा व्हील एंड एक्सल। चौथा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। पांचवा वर्म एंड वर्म व्हील है। छठवा रैक एंड पिनियन है। सातवां सिंपल स्क्रू जैक और आठवां जो है आपका डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। सबके हिंदी में नाम भी लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है, लीवर। लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तोलक भी कहते हैं। और लीवर टॉपिक को आप लोग जो है मोमेंट वाले चैप्टर में लीवर को अच्छे से डिफाइन किया गया है, वहाँ पे उसे समझ न्यूमेरिकल को भी लगवाया गया है। तो यहाँ पे हमको अलग से लीवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लीवर हम लोग वहाँ पे पढ़े थे वही लीवर जो है यहाँ पे भी है। तो आपका लीवर वाला टॉपिक पहले ही कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, पुली है। अब हम लोग पुली के बारे में डिस्कशन करेंगे। पुली हमारा होता क्या है, पुली लकड़ी या धातु का बना एक पहिया होता है। लकड़ी या धातु का बना एक पहिया होता है जिसकी परिधि पर खांचा कटा होता है। खांचा मतलब ग्रुप्स कटे होते हैं। ग्रुप्स क्यों कटे होते हैं, जिससे कि हम जब उस पर रस्सी आपकी चले पुली पर, तो आपका मतलब रस्सी उस पे से उतरने न पाए। जैसे आप लोग देखे होंगे पहले के समय में कुएं से जो पानी भरा जाता था, तो कुछ इस टाइप का सेक्शन होता था पुली का। अब पुली का भी इसमें जब रस्सी यहाँ पे लगा रहेगा और यहाँ पे लगे रहेगा, तो जो रस्सी आपका चलेगा इस पे पुली आपका किसी एक्सल पे टिका होगा, तो जब आपका पुली घूमेगा तो इस पे रस्सा लपटा भी जो मूव ऑन करेगा, मतलब चलेगा, तो रस्सा जो है पुली पर से उतरने नहीं पाएगा। इस नाते पुली में क्या बना होता है, ग्रुप्स बना होता है। तो पुली के बारे में बताया। पुली क्या होता है, पुली एक लकड़ी या धातु का बना वृत्ताकार पहिया होता है। या एक पहिया होता है जिसकी परिधि पर खांचा कटा होता है, जिससे पुली पर लिपटी रस्सी को खींचने पर रस्सी न उतरे। पुली अपने अक्ष के परिधि स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। पुली के अक्ष को ही, एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। तो जो आपका पुली होता है, जैसे मान लीजिए पुली है, तो ये पुली क्या होगा, एक एक्सल के अबाउट क्या करेगा, पुली आपका रोटेट करेगा। तो जिस पे आपका पुली क्या होता है, इसी पे बंधा होता है, इसी के अबाउट क्या करता है, रोटेट होता है। अब हम बात करते हैं सिंगल पुली की। सिंगल पुली क्या होता है, तो यहाँ पे बगल में सिंगल पुली का फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है ये हुक है, यहाँ से आपका क्या है, ये पुली ब्लॉक है। ये वाला आपका क्या है, पुली ब्लॉक। पुली ब्लॉक पे आपका क्या लगा है, पुली लगा हुआ है। और पुली अपने एक्सल के अबाउट क्या करता है, घूमता है। अब इस पर क्या एक रस्सा लिपटा हुआ है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयास लगा करके भार को क्या करते हैं, उठाते हैं। प्रयास पी लगा करके हम लोग क्या करेंगे, भार उठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रयास पी और भार डब्लू, यहाँ पे दोनों बराबर दूरी चलेंगे। और प्रयास पी और डब्लू का मान, भार डब्लू का मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सिंगल पुली किसी ब्लॉक पर लगी होती है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, इस पर सिंगल पुली लगी होती है। इसके लिए प्रयास का मान उठाए गए भार के बराबर होता है। और सिंगल पुली के लिए एम ए तथा वी आर का मान एक होता है। क्यों, क्योंकि डब्लू पी के बराबर होगा और डिस्टेंस मूव्ड बाई पी, यानी प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी और भार डब्लू द्वारा चली गई दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस नाते एम ए और वी आर दोनों का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। अब इसका प्रयोग प्रयास पी की दिशा में परिवर्तन के लिए भी किया जाता है, जिससे भार को उठाना सरल हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रयास पी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो प्रयास पी को हम ऐसे तिरछा भी लगा सकते हैं। प्रयास पी को हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा अनुसार प्रयास पी के डायरेक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है बदल सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिंगल पुली का कॉन्सेप्ट। अब सिंगल पुली दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली, यानी कि एक अचल घिरनी और एक चल घिरनी। अब आपका फिक्स्ड पुली क्या है कि चित्र में यहाँ पे देखिए सेम फिगर पीछे वाला बना हुआ है कि यही क्या आपका यही आपका फिक्स्ड पुली है। तो यहाँ पे देखिए ये पुली ब्लॉक हो गया, ये पुली हो गया, एक्सल हो गया, और ये रस्सा लिपटा हुआ है। एक तरफ प्रयास पी लगा, दूसरी तरफ भार डब्लू को उठाया जा रहा है। चित्र में क्या एक फिक्स्ड पुली दिखाया गया है। इस पुली के लिए प्रयास पी का मान भार डब्लू के बराबर होता है। प्रयास पी और भार डब्लू जब बराबर होंगे तो एम ए की वैल्यू क्या होता है, डब्लू बाई पी होता है, इसलिए एम ए का मान क्या होगा, एक होगा। अब इसके लिए प्रयास पी और भार डब्लू द्वारा चली गई दूरी भी बराबर होती है, इस नाते वी आर का मान भी क्या होगा। तो आपको जानना जरूरी है कि आपका सिंगल पुली के लिए या फिक्स्ड पुली के लिए आपका एम ए और वी आर का वैल्यू एक होता है। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एम ए अपान वी आर फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। तो 1/1 यानी एफिशिएंसी इसकी 100% आ गई। तो आपका जो आपका फिक्स्ड पुली की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी। अब हम लोग बात करते हैं मूवेबल पुली की। चल घिरनी जो आपका सिस्टम ऑफ पुली, अगला टॉपिक जो होगा उसको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिस्टम ऑफ पुली इसी पे जो है बेस्ड है, मूवेबल पुली के कॉन्सेप्ट पे। तो मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो मूवेबल पुली है क्या, यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम समझा देते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एक आपका यहाँ पे आपका ये सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया पुली हो गया,
और यहाँ से एक रस्सा आया हुआ है, इस प्रकार से ऐसे रस्सा गया, और यहाँ पे ये क्या है, एक आपका यहाँ पे फिक्स्ड पुली भी लगा हुआ है, ये आपका फिक्स्ड पुली ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही रस्सा पूरे रस्सी पे जा रहा है, पूरे पुली से गुजर रहा है, तो यहाँ पे प्रयास पी हम लोग लगाते हैं। अब प्रयास पी को जब हम लोग लगा करके खींचेंगे तो यहाँ पे अब देखिए मूवेबल पुली जो है आपका, सपोज कीजिए यहाँ ए पॉइंट पे है, A1 पे आ गया, तो यह दूरी सपोज कीजिए ऊपर उठ गया। एक दूरी जब आपका ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ पे पुली के दोनों रस्सी लिपटी हुई है, तो अगर ये x दूरी चलेगा तो इस पे से जो रस्सा उतरेगा वो कितना होगा, 2x दूरी होगा। इस नाते प्रयास पी कितना चलेगा, 2x चलेगा। अगर आपका भार WX दूरी, जितना आपका ये सेंटर ऊपर उठेगा उतना भार W ऊपर उठेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि प्रयास पी, अगर आप भार W अगर आपका x दूरी चल रहा है तो प्रयास पी कितना चल रहा है, 2x दूरी चल रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई पुली अपने पुली ब्लॉक के साथ ऊपर नीचे विस्थापित होती है तो उसे हम लोग मूवेबल पुली कहते हैं। जैसे यहाँ पे पुली ए देखें, ए वाली पुली जो है आपके ऊपर नीचे विस्थापित हो रही पुली ब्लॉक के साथ, तो ये आपका मूवेबल पुली है। तो यहाँ पर माना रस्सी में तनाव टी है, चूँकि एक ही रस्सा है तो इसमें तनाव हमने टी मान लिया हर जगह। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तनाव बल यहाँ पे भी दिखाया गया है, टी यहाँ पे भी दिखाया गया और टी यहाँ पे भी दिखाया गया, यहाँ पे भी नीचे की ओर टी दिखाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए टी दिखाया गया, यहाँ पे टी। दिखाने का मतलब क्या होता है, दिखाने का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे हम इसकी जब स्टडी करेंगे तो तनाव बल की दिशा ऊपर की ओर मानेंगे, यहाँ पे भी तनाव बल की दिशा ऊपर की। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे तनाव बल की दिशा क्या मानेंगे, नीचे की ओर मानेंगे। क्यों, क्योंकि इतना ही ऊपर की ओर क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। तो रिएक्शन को क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन का मान भी टी के बराबर होगा, तो उसको बैलेंस कर लेगा। तो इस नाते टी को दोनों डायरेक्शन में दिखाएगा, जिसकी स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग टी को मानते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हमारा रस्सी में तनाव टी है, तो संतुलन की स्थिति में पी का मान जो होगा वो टी के बराबर होगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें तो टी का मान क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो समीकरण एक हमने मान लिया था बिंदु, फिर बिंदु ए पर संतुलन की, यहाँ पे ये छूट गया, बिंदु ए पर संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, टी प्लस टी बराबर डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पुली है इसको यहाँ पे भी टी लग रहा है और यहाँ पे भी टी लग रहा है, दोनों टी मिलके सहार रहे हैं, तो टी प्लस टी बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, 2t बराबर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर 2p आ गया, पी का मान टी और डब्ल्यू पी का मान 2p। तो यहाँ से आपका आ गया एम ए का मान डब्ल्यू बाई पी के बराबर, डब्ल्यू का मान 2p और p तो आपका p रहेगा, तो एम ए का मान 2 आ गया। तो मूवेबल पुली के से तो यहाँ पे एम ए का मान 2 आ गया। चूँकि मूवेबल पुली के x दूरी ऊपर उठने पर उस पर लिपटा रस्सा 2x दूरी चलता है, तो इस नाते भार W भी आपका x दूरी ही चलेगा। तो प्रयास p द्वारा चलेगी दूरी क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का मान क्या होगा, प्रयास p द्वारा चलेगी दूरी यानी डिस्टेंस मूव्ड बाई p अपन डिस्टेंस मूव्ड बाई W, प्रयास p द्वारा चलेगी दूरी बटे भार W द्वारा चलेगी दूरी। इस प्रकार से आपका VR का मान 2x/2, तो VR का मान आ गया 2। तो इस प्रकार के मूवेबल पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो का मान 2 आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसी पे आकर आपका सिस्टम ऑफ पुली भी बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिस्टम ऑफ पुली के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।